सर्वेभ्य नमो नमः। सबको नमस्कार। प्रिय मित्रों, विद्यार्थियों, आज अपन एक सामान्य श्लोक की जानकारी लेंगे जो आपके रीट में, थर्ड ग्रेड में व्याकरणिक दृष्टि से और अनुवाद की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण है और कक्षा 6 से 10 के जो विद्यार्थी हैं उनके लिए भी रामबाण साबित होगा। परीक्षाओं में कक्षा 10 का एक जो बोर्ड का पेपर होता है उसमें आता है कि श्लोक द्वयम लिखतु ये प्रश्न पत्रे नास्ति, यानी इस पेपर में नहीं हो और 2 श्लोक आपको लिखने होते हैं तो वहाँ भी ये काम आएगा। यानी इसके एक तीर में 4-5 शिकार है। आप देखिए आराम से इसको। आज तारीख 6 मई 2024 है, अर्थात वैशाख कृष्ण पक्ष की संवत 2081। और इस प्रकार अपने छोटे से श्लोकों के माध्यम से देववाणी संस्कृत के बारे में थोड़ा विचार करेंगे। ध्यान दें। काक कृष्ण पिक कृष्ण कबेद पिक काकयो वसंत काले संप्राप्त काक काक पिक पिक काक काक पिक पिक। मित्रों, एजुकेशन में भाषा और भाषा में साहित्य और साहित्य में व्याकरण, यानी व्याकरण को भाषा की आत्मा कहा गया। किसी शायर ने एक 2 पंक्तियां याद आ जाती मेरे को। कहीं सोना कहीं पीतल कहीं ईमान बिकता है, कहीं सोना कहीं पीतल कहीं ईमान बिकता है, बनाया था जिसे पूजा की खातिर, बनाया था जिसे पूजा की खातिर, उसी इंसान के हाथों आज भगवान बिकता है, भगवान बिकता है। यानी मूर्तिकार अपने पैसे के लिए भगवान की विभिन्न प्रकार की मूर्तियां, गणेश जी की, शंकर जी की और किसी की बनाकर बेचते हैं। तो ये संसार है, अपन को बेचना कुछ नहीं है, अपन को सीखना है। धन्यवाद। देखिए इधर काक कृष्ण। मित्रों, काक इसका अर्थ होता है कौवा, पीका कोयल, कृष्ण काला। यहां देखे आप ध्यान दें, पिक काकयो, पिक काकयो। देखिए अपन अमूमन क्या करते हैं, छोटे बच्चे जो 6ठी 7वीं 8वीं के होते हैं, हालांकि मेरे जैसे अध्यापक भी ध्यान नहीं देते हैं, इस बात की बड़ी विडंबना है हमारे भारत में और राजस्थान में। राम रामो रामा ऐसे बोलते हैं। मित्रों, रामो नहीं होता। कैसे नहीं होता बताता हूं आपको। जैसे यहां काकयो आया है, रामो, ये शब्द अलग है। एक रामाऊ, ये औ की मात्रा है, ओ और औ में अंतर होता है। रामाऊ, ये यो है, यहाँ विसर्ग है, यऊ नहीं है, यो है, ओ की मात्रा है। यानी अपन जब 7वीं विभक्ति पढ़ते हैं जिसका चिन्ह होता है मे पे पर, अधिकरणे सप्तमी, रामे रामयो रामेषु सप्तमी। द्विवचन है। एक वचन, द्विवचन, बहुवचन, संस्कृत में 3 वचन होते हैं, अपन जानते हैं। तो ये द्विवचन है, इसका मतलब पिक और काकयो, पिक काकयो, पिक काकयो, यानी कोयल और कौवा 2 हो गए ना, दोनों में मे पे पर सप्तमी होती है, चिन्ह आ गया ना, इसलिए यहाँ काकयो लिखा है। काक कृष्ण पिक कृष्ण क भेद पिक काकयो। कौवा भी काला होता है, कोयल भी काली होती है, भेद यानी दोनों में अंतर क्या है। तो इसका उत्तर दिया गया है श्लोक के माध्यम से इसी पंक्ति में। वसंत काले संप्राप्ते, जब बसंत ऋतु आती है तो स्वतः ही अपने आप इसका परिचय हो जाता है कि काक काक, कौवा कौवा हो जाता है, और पिक पिक, आवाज़ से पता पड़ जाता है कि ये कोयल बोल रही है। जब कोयल बोलती है तो बड़ी मीठी लगती है। चलिए, इसी के समानार्थी श्लोक बता रहा हूँ आपको, सामान्य जानकारी है ये। इसी के समानार्थी कई बार पूछ लेते हैं कि साहब आपने ये बोला, जिसके समकक्ष कोई चीज़ बताएं। तो ये देखिए, हंसः स्वतः बकः स्वतः क वेद बक हंसयो। द्विवचन। हंसः स्वतः बकः स्वतः
क बेद बक हंसयो नीर शीर विभागे तू हंसो हंस बको बक हंसो हंस बको बक। ध्यान दे, श्वेत का अर्थ मैंने बताया था आपको, श्वेत यानी सफेद, श्वेत सफेद। हंस श्वेत, हंसा भी सफेद होता है और बगुला भी सफेद होता है। क यानी क्या, वेद मन अंतर, ये वापस द्विवचन। बक हंसयो, रामे रामयो, उसी प्रकार बका बकाओ, बक बकयो बकेशु, या हंस हंसयो हंसेशु। तो यहाँ द्विवचन है। बगुले और हंस में अंतर क्या है? नीर शीर विभाग हेतु, विभाग विभाग बंटवारा, विभाग बंटवारा, अलग अलग करना। नीर, नीर, नीर किसे कहते हैं भैया? पानी को। नीर किसे कहते हैं? पानी को। और शीर, शीर यानी दुग्ध, दुग्ध तत्सम शब्द है और अपन तद्भव में बोलते हैं दूध, हिंदी में दूध बोल सकते हैं ना। हाँ, नीर शीर विभागे तू, नीर शीर यानी पानी और दूध में जब भेद करना होता है तो हंसो हंस बको बक, उस समय पता पड़ जाता है कि ये हंस है और ये बगुला है। अर्थात यानी हंस में ऐसी प्रवृत्ति होती है, प्राकृतिक प्रवृत्ति होती है कि उसमें 1 किलो दूध और 1 किलो पानी किसी एक पात्र में इकट्ठा करके अगर रख दिया जाए तो हंस की ये प्रकृति है कि वो दूध पी जाएगा और पानी को पीछे छोड़ देगा। सतगुरु ऐसा कीजिए जैसे सूप सुबाई, सार सार को गहीरे और थोता दे उड़ाई। यानी सूप छाजले की तरह होते हैं ना भगवान गुरुदेव, उसी प्रकार हंस में भी एक गुरु की भांति अच्छा लक्षण होता है कि दूध और पानी को वो अलग अलग कर सकता है। ये प्रकृति का नियम केवल हंस में पाया जाता है, अन्य किसी प्राणी में नहीं। इसलिए रंग से, रूप से एक समान दिखने वाले व्यक्ति कभी एक नहीं हो सकते हैं, उनकी पहचान गुणों से होती है। जय हिंद, जय भारत।